Hello kids. Today we are also going to learn about division. Again, worksheets say I understood that all of you are not very comfortable in division. आपको थोड़ा difficulty face हो रहा है and you need more practice. आप लोग को और practice की ज़रूरत है. इस वीडियो में मैं आपको डिवीज़न फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो आप वो डिवीज़न मेरे साथ सीखेंगे और फिर आज जो क्वेश्चंस मैंने भेजे वर्कशीट में आप वो करेंगे. ओके. डिवीज़न करते वक्त हम ये 3 क्वेश्चंस देखने वाले हैं आज. ठीक है. ये थोड़े अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे करते हैं उनको. ठीक है. चलो लेट्स लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. 786 डिवाइड बाई 2. सबसे पहले इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं डिवीज़न को, राइट. तो हम एक ऐसे बना देते हैं. ओके. आप ऐसे भी बना सकते हो या फिर यू कैन ऑल्सो टर्न दिस वे. इट्स अप टू यू. ओके. सो ये जो होता है फर्स्ट नंबर वी कॉल इट एज डिविडेंड. हम लोग इसे क्या कहते हैं, डिविडेंड. सो डिविडेंड हमेशा अंदर जाता है, राइट. सो आई एम राइटिंग इट हियर 786. Now this number, second number is called as divisor. इसे हम क्या कहते हैं, डिवाइज़र. तो डिवाइज़र जो है वो हमेशा बाहर रहता है, यहाँ पे आएगा. ओके. सो दिस इज़ योर डिवाइज़र. अब हमने ठीक से ऑर्डर में डाल दिया है. अब हम इनको डिवाइड करेंगे. ठीक है. अब कैसे करते हैं डिवीज़न, राइट. जब भी आप डिवीज़न स्टार्ट करते हो, ओके, कभी भी आप सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को देखते हो और उससे स्टार्ट करते हो. तो सबसे पहले हम ये डिजिट को देखेंगे. ओके. और एंड इफ़ यू ऑल रिमेंबर, मैंने आपको एक रूल दिया था डिवीज़न का व्हेन वी स्टडीड डिवीज़न बैक इन स्कूल, राइट. सो आई एम गोइंग टू रिपीट दैट रूल फॉर यू. वो रूल का नाम था DMSB. इसका फुल फॉर्म था D वॉज फॉर डिवाइड, राइट. M वॉज फॉर मल्टीप्लाई, S वॉज फॉर subtract and B was for bring down, right. Divide, step 1 is divide, step 2 is multiply, step 3 subtract, step 4 is bring down. तो let us look at these steps only. और इस स्टेप्स को ही ध्यान रखते हुए हम ये डिवीज़न करते हैं. ठीक है ना. सबसे पहले डिवीज़न में जब आप स्टार्ट करते हैं आपको फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट करना होगा. तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे. हमारा फर्स्ट स्टेप डिवाइड किससे करेंगे, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे. अब अगर 7 को 2 से डिवाइड करना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि 2 के टेबल में 7 से कोई 7 आता है, और अगर आता है तो गुड, अगर नहीं आता है तो फिर 7 से कोई छोटा वाला नंबर. तो क्या 7 आता है 2 के टेबल में? नहीं. तो 7 से छोटा नंबर जो 7 के सबसे पास है 2 के टेबल में, वो हम चेक करेंगे वो कब आता है. अगर आप देखेंगे 2 3s are, राइट. 2 3s are यानी 2 इंटू 3 इट इज़ इक्वल टू 6, जो 7 के सबसे पास है. तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 लिखेंगे, यानी 2 इंटू 3. अब सेकेंड स्टेप करोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे आप 2 इंटू 3 तो आपको क्या मिलेगा, 6. तो आप यहाँ लिख दोगे 6, राइट. अब थर्ड स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्ट. अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके. 7 माइनस 6 क्या आएगा, 1. हमने सब्ट्रैक्ट किया. नाउ लेट अस ब्रिंग डाउन. ओके. स्टेप 4 है ब्रिंग डाउन. क्या ब्रिंग डाउन करेंगे आप, इसके अगला वाला जो नंबर है उसको आप ब्रिंग डाउन करेंगे. इसको हमने ब्रिंग डाउन किया. ओके. अब ये हो गया 18. नाउ अगेन आप यही पूरा स्टेप रिपीट करोगे. अब आपको ये दोनों डिजिट एक साथ देखना है, 18. अब आपको करना है 18. स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है डिवाइड. तो 18 डिवाइडेड बाय 2. नाउ यू थिंक कि 2 के टेबल में 18 आता है. इफ़ येस तो क्या मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 में 18 आएगा. सो वी नो कि 2 के टेबल में 18 आता है. तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 18 आएगा. तो 2 इंटू 9 अगर मैं करूँगी तो 18, राइट. सो आई एम गोइंग टू राइट 9 हियर. नाउ 2 इंटू 9, ये मेरा सेकेंड स्टेप है, मल्टीप्लाई. 2 इंटू 9 इज़ इक्वल टू 18.
तो मैं यहाँ पे 18 लिख दूँगी। फिर अगेन थर्ड स्टेप क्या है मेरा, सब्ट्रैक्ट, तो मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगी, राइट। इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 0 हो जाएगा दोनों, 18 माइनस 18 इज 0। नाउ अगेन फोर्थ स्टेप क्या है, ब्रिंग डाउन। जब तक आपके यहाँ के सारे नंबर ख़त्म नहीं होते आपको नीचे लाते जाना है, तो इसको आप ब्रिंग डाउन कीजिए, ओके, 6 आएगा। अब ये नंबर 6 है, क्या 2 के टेबल में 6 आता है, यस। कब आता है, क्या मल्टीप्लाई करूँगी अब सेकेंड स्टेप, 2 इंटू 3, तो 2 में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 इंटू 3 तो आता है 6, मल्टीप्लाई कर लिया। अब थर्ड स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ रहा है, 0। अब क्या ब्रिंग डाउन करने, फोर्थ स्टेप है ब्रिंग डाउन, क्या ब्रिंग डाउन करने के लिए कुछ बचा है, नो। और मेरा आंसर क्या आ गया, 0 रिमाइंडर, विच मीन्स मेरा डिवीजन ख़त्म हो चुका है। ओके, आई होप आपको समझ आया कि इससे डिवीजन आपको कैसे करना है। ओके, सो नाउ हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया है किड्स, राइट। नाउ लेट अस ट्राई टू चेक कि हमारा डिवीजन सही है या नहीं। ओके, वो कैसे करना है, उसके पहले हम लोग लेबल करेंगे कि क्या क्या है हमारे इस डिवीजन में। ओके, सो दिस इज़ योर डिविडेंड, राइट, इट इज़ योर डिविडेंड, राइट। दिस इज़ योर quotient, okay, this is your divisor and this is called as remainder, right। now let us try to check, अब हमें चेक कैसे करना है डिवीजन। ओके, उसका एक फॉर्मूला है, डिविडेंड इज़ इक्वल टू डिवाइज़र इनटू यानी मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। यानी कि आप जब डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस उसमें रिमाइंडर ऐड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका डिविडेंड ही आना चाहिए, और अगर वो आ रहा है इसका मतलब आपका डिविडेंड सही है। तो चलो हम इसके लिए चेक करने के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिविडेंड क्या है, 786, तो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू डू दिस। चलो हम लोग ये लिखते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले हम लेते हैं डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट, ठीक है। डिवाइज़र क्या है यहाँ पे, 2, तो 2 इंटू यानी मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या है, 393, 393, राइट। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको साइड में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। 393, ओके, मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, इधर 1 कैरी हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, मल्टीप्लाई करके इसको आंसर क्या आ रहा है आपका, 786, राइट। अब हमने ये कर लिया है डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट, ठीक है। अब इसमें प्लस रिमाइंडर करना है, तो डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट क्या आया मुझे, 786। अब उसमें प्लस मैं क्या कर रही हूँ, रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है आपका यहाँ पे, 0, तो एनीथिंग प्लस 0 विल बी द सेम, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 786। तो इसको सॉल्व करके आंसर आया 786, और आपका डिविडेंड क्या है, 786, तो आ रहा है आपका, इसको सॉल्व करके इज इक्वल टू डिविडेंड ही आ रहा है आपका आंसर, इसका मतलब आपका डिवीजन सही है। ओके, लेट अस ट्राई टू लुक एट वन मोर क्वेश्चन, फिर आपको और बेहतर समझेगा कैसे करना है। ओके, सो अगेन फॉर दिस क्वेश्चन लेट अस ट्राई टू राइट इट in a proper way. Okay, 59 is dividend, so this will go here inside, 6 डिवाइज़र है तो 6 यहाँ है। अब मैंने यही 3 क्वेश्चन क्यों ले में खासियत बता रही हूँ। ओके, अगर आप यहाँ पे अभी क्वेश्चन देखोगे, हम डिजिट बाय डिजिट डिवाइड करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, डिवाइड। ये पहले किसको डिवाइड करेंगे, सिर्फ 5 को।
अब आप यहाँ देखोगे तो डिवाइज़र जो है आपका 6 उससे छोटा है ये नंबर, राइट। तो ऐसे स्थिति में आप क्या करोगे, यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय 0, यानी आप 6 इंटू 0 करोगे, क्योंकि 6 के टेबल तो 6 से चालू होता है, 6 1 जा 6 आता है, तो 6 से छोटा तो कुछ नहीं आता। तो कभी भी अगर मान लीजिए आपका यहाँ वाला जो नंबर है वो इस नंबर से छोटा है, तो आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6 इंटू 0 हम स्टेप 2 करें, मल्टीप्लाई आएगा 0। अब स्टेप 3 है सब्ट्रैक्ट, तो लेट अस सब्ट्रैक्ट, 5 माइनस 0 विल बी 5। नेक्स्ट स्टेप ब्रिंग डाउन 9। अब आपको इसको पूरे को फिर से सब्ट्रैक्ट करना है। अब सोचिए आप 59 क्या आता है 6 के टेबल में, राइट, नहीं आता है। सो इज़ देयर एनी नंबर जो 59 के सबसे पास है और छोटा है, राइट। सो लेट अस थिंक अबाउट दैट, ओके। इफ़ यू लुक एट 6 9s are, राइट, 6 इंटू 9 क्या होता है 54, राइट, और 6 10 जा 60 होता है, तो 60 बड़ा हो जाएगा, मतलब हम 6 इंटू 9 लेंगे जो इससे छोटा आएगा 54, राइट। तो अभी फिर से हम डिवाइड करें 59 को 6 से, ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 क्या मल्टीप्लाई करोगे आप, 6 इंटू 9 मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसको डिवाइड कर पाओगे, राइट। थर्ड स्टेप सब्ट्रैक्ट, नाउ 9 माइनस 4 विल बी 5, 5 माइनस 5 विल बी 0। नाउ लास्ट स्टेप है ब्रिंग डाउन। अब ब्रिंग डाउन करने के लिए कुछ है, नो, राइट। नाउ व्हाट विल यू डू, अब 5 बचा है सिर्फ। नाउ यू टेल मी, क्या हम 5 को डिवाइड कर सकते हैं 6 से, क्योंकि ये छोटा नंबर है, राइट। तो जब भी आपका यहाँ पे जो नंबर आता है, जब ब्रिंग डाउन करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो इस नंबर से छोटा है, तो आपको डिवीज़न वहाँ पे रुकाना है, यानी आपको यहाँ पे स्टॉप करना है, ओके, राइट। तो आपका डिवीज़न ख़त्म हो गया। अब हम चेक कैसे करेंगे, ठीक है, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो पहले यहाँ पे जैसे मैंने लेबल किया है सारा यहाँ पे सेम है, ठीक है। हमारा डिवाइज़र क्या है यहाँ पे 6, तो हम पहले करते हैं डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या है यहाँ पे 9, 0 9 मतलब 9, तो 9, 6 इंटू 9 क्या आता है 6 9 जा 54, ठीक है। फिर आपने ये कर लिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस उसमें रिमाइंडर ऐड करना है, यानी 54 में प्लस का जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या है 5, 54 प्लस 5 क्या आता है, 54 प्लस 5 आता है 59। तो अभी ये जो आपका आंसर आया है, क्या ये आपका डिविडेंड है, यस, विच मीन्स आपका डिवीजन करेक्ट है। Now let us look at this last question, okay। डिविडेंड 307 ये, और बाहर आएगा 3। अब ये पर्टिकुलरली मैंने क्यों किया है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे 0 है बीच में, तो आप उसको कैसे करेंगे, Now let us look at that। सबसे पहले हम स्टेप 1 डिवाइड, किसको डिवाइड करना है आपको, पहले फर्स्ट डिजिट को 3 को, ठीक है। कैसे करेंगे आप, 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो यहाँ पे भी आएगा 3, राइट। सब डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, अभी सब्ट्रैक्ट, थर्ड स्टेप सब्ट्रैक्ट, 3 माइनस 3 क्या आएगा 0। फिर नेक्स्ट स्टेप ब्रिंग डाउन 0। अब यहाँ पे 0 आ गया है, बट क्या आपका डिवीज़न ख़त्म हुआ है, नो, क्योंकि ये नंबर अभी भी बचा है। जब तक आपके सारे नंबर नीचे नहीं आ जाते आपका डिवीज़न नहीं रुकेगा। तो अब यहाँ पे 0 है, तो अब आप क्या करोगे, सिंपल, जब भी ऐसे होता है और यहाँ पे कोई भी नंबर हो आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आपको भी डिवाइड करना है 0 को 3 से, तो आप उसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे 3 zeros, 3 इंटू 0 विल बी 0, माइनस 0 में से 0 गया, क्या बचेगा 0 ही बचेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्ट कर लिया, अभी नेक्स्ट स्टेप ब्रिंग डाउन, लेट अस ब्रिंग डाउन 7, ओके। नाउ यहाँ पे बढ़ा है अभी भी 3 से नंबर, यानी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ओके। सोचो आप कि 7 को अगर डिवाइड करना है तो 3 के टेबल में देखते हैं क्या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डिवाइड कर पाएंगे 7 को।
3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, यानी 7 से हमें छोटा नंबर चाहिए। 7 तो नहीं आ रहा है, मतलब 7 से छोटा। 7 से छोटा क्या होगा? 3 2 ज़ा 6, तो 6 आ गया, राइट। डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, अब सब्ट्रैक्ट। 6 7 माइनस 1, 7 माइनस 6 विल बी 1। अब ब्रिंग डाउन करने के लिए कुछ है नहीं, और यहाँ पे जो नंबर है वो इस नंबर से स्मॉल है, सो आई विल स्टॉप माई डिविजन ईयर, मैं यहाँ पे रुका दूँगी। नाउ लेट अस चेक, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। पहले डिवाइज़र कौन है? 3, ओके, उसको मल्टीप्लाई करते हैं क्वोशिएंट से। क्वोशिएंट है 1 0, ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 1 0 2 इंटू 3, 3 2 ज़ा 6, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, आ गया। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है? उसमें आपको रिमाइंडर ऐड करना है, तो 306 प्लस आपका रिमाइंडर क्या है? 1, विच विल इक्वल टू 307। नाउ चेक, ये जो आपका आंसर आया है, क्या यही आपका डिविडेंड है? येस, विच मीन्स योर आंसर इज़ राइट। आई होप किड्स अभी आपको थोड़ा क्लियरली समझ आया है कि डिवीजन कैसे करना है। सो प्लीज़ जो डिवीजन के क्वेश्चंस मैंने आपको आज भेजे हैं वो आप यहाँ से पहले समझिए, एंड देन यू कैन डू इट अहेड। थैंक यू, हैव अ फन टाइम।